हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है वर्ल्ड बैंक बाय परिश्रम एंड एंडेवर में। आज हम कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे लाइक फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी जो वर्ड लिया गया है इट इज़ फ्रॉम द वर्ड फ्रेटर। फ्रेटर मीन्स ब्रदर। सो अदर वर्ड्स आर वी कैन कंस्ट्रक्ट विद fraternity and that is fraternize. Fraternize means we are developing a relation or we are coming close to each other, that is called fraternize. और we can say कि हम लोग एक भाईचारे की रिश्ते को डेवलप करेंगे, that is called fraternize. कभी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता था मिलिट्री पर्सनल के लिए। जैसे आपने वर्ल्ड वार 2 के बाद आपने किसी कंट्री पे कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद आपके बॉस ने आपको हुक्म दिया, जो उनके आर्मी ऑफिसर्स होते थे उनको हुक्म दिया जाता था कि जिनको भी आपने गुलाम बनाया है, जिनको भी आपने कब्जा किया, उनके नज़दीक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब उनसे आपको एक स्ट्रिक्टली ऑर्डर मिलता था कि यू आर फॉरबिडन टू you are strictly forbidden to fraternize with the enemy. यानी कि आपको दुश्मनों से भाईचारा डेवलप करने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। ठीक है, सो टू फ्रेटरनाइज मीन्स एक भाईचारे की नीयत को, एक भाईचारे की रिश्ते को डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड फ्रेटरनाइज. सो दिस अगेन कम्स फ्रॉम द वर्ड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर. फ्रेटर मीन्स ब्रदरहुड. Another word is fraternal. Fraternal is that means brotherly. Fraternity we can say this is brotherhood. अगर कोई मेल है, बहुत सारे मेल है, मेल की कोई ऑर्गेनाइजेशन है किसी स्कूल में, कॉलेज में, या एक ग्रुप है, एक जैसे मेडिकल बहुत सारे डॉक्टर्स की एक ग्रुप हो गई, तो उसको बोलते हो कि द मेडिकल फ्रेटर्निटी. यानी कि एक ही प्रोफेशन के बहुत सारे लोग जब नज़दीक आ जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेटर्निटी. या बहुत सारे बैंकर्स हैं, उनको हम बोलेंगे द फाइनेंशियल फ्रेटर्निटी. इसका मतलब हुआ कि सारे, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई. सीधी सी बात हम ये कह ले, चोर चोर मौसेरे भाई, है ना. यानी कि अगर एक प्रोफेशन के हैं तो वो बेचारे भाईचारा डेवलप करेंगे एंड उनको मेडिकल फ्रेटर्निटी, फाइनेंशियल फ्रेटर्निटी के नाम जाना जाता है. ठीक है. सेकंड वर्ड जो आपका स्टार्ट होता है दैट इज सोरोरिटी. सोरोरिटी हम बोलेंगे सुरोर. ये जो हमारा वर्ड ऑरिजिनेट हुआ है, ये वर्ड ऑरिजिनेट हुआ है सुरोर, SOROR, सुरोर. एंड सुरोर मीन्स नथिंग बट सिस्टर. ठीक है. यानी कि अगर एक विमेन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ विमेन आती हैं, जाती हैं, अपना मौज मस्ती करती हैं, या कोई एक सोशल क्लब है जो विमेन की ही है और विमेन ही उसको रन करती हैं, दैट इज कॉल्ड सोरोरिटी, है ना. सो सोरोर मीन्स सिस्टर. नाउ इट कम्स अक्सरियस. सो अक्सरियस जो वर्ड बना हुआ है, अक्सरियस, और वो अक्सरियस जो वर्ड बना है इसको कुछ लोग अक्सरियस भी कहते हैं. अक्सोरियस, इसको अक्सोरियस भी कहा जाता है. अक्सोरियस जो होता है दैट इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ड अक्सर, एंड अक्सर का मतलब वाइफ, UXOR, वाइफ. और अक्सरियस भाई ये वो लोग होते हैं जिनको उनकी बीवियां बहुत अच्छी लगती हैं. मतलब वैसे तो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ में, लेकिन यहाँ पर जो अक्सरियस होते हैं, जिनको हम अक्सरियस कहते हैं, वो अक्सरियस जो होते हैं वो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. अगर उनसे कह दिया गया खड़े हो जाओ तो खड़े रहेंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे. मतलब अगर हम आम लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी बीवी के गुलाम हैं. दैट्स इट, कि वो अपने वाइफ के गुलाम है. भैया जो वो कह देगी उसी के इशारे पे ये नाचते रहेंगे. ठीक है. तो ऐसा होना भी कोई बुरी बात नहीं है, इट्स गुड. लेकिन ऐसे लोगों को अक्सरियस कहा जाता है. अक्सरियस, UXORIOUS, अक्सरियस. ठीक है. जो अपनी मतलब एक लिमिट से ज़्यादा अपनी वाइफ की तरफ इंक्लाइन होने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड अक्सरियस. ठीक है. सेकेंड थिंग, एक और वर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा सा यूज़ किया जाता है दैट इज हेनपेक्ड. बट हेनपेक्ड और अक्सरियस में फ़र्क है. अक्सरियस जो होती है वो होती है एक आपके साइकोलॉजिकल, यानी कि आपके अंदर, आपके ये एक न्यूरॉन्स में ये क्वालिटी आ जाती है
कि you have to be inclined towards your wife, you have to be inclined towards your wife. लेकिन जो हैंड पेक्ड होते हैं उनकी कहीं नब्ज दबी रहती है, यानी कि चाहे उनकी गलती कह लीजिए, चाहे उनकी कुछ कमजोरी पकड़ी चली जाती है, और वैसे लोग जब अपनी बीवी से डोमिनेट किए जाते हैं, उनकी वाइफ जब उनको डोमिनेट करती हैं तो दैट इज कॉल्ड हैंड पेक्ड। तो यहाँ पर वाइफ का जो डोमिनेटिंग पावर है, जो डोमिनेट करती है, वो इस वजह से नहीं करती है कि भाई ये इनकी बात मानते हैं, बट उस वाइफ ने कहीं ना कहीं आपकी किसी वीकनेस को पकड़ा हुआ रहता है, कुछ डर बना हुआ रहता है, चाहे किसी का भी डर हो, चाहे फादर इन लॉ का डर हो, चाहे ब्रदर इन लॉ का डर हो, चाहे किसी का भी डर हो, लेकिन यहाँ पे एक डर बना रहता है, और डर की वजह से जो आपके पास डोमिनेटिंग पावर आपकी छिन जाती है और ये वाइफ को ट्रांसफर हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड हैंड पेक्ड। तो इसका नाउन भी बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, अक्सरियसनेस। ओके, नाउ अक्सरियल मीन्स ऑब्वियस है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेगा। इट इज रिलेटेड टू अक्सरियसनेस, और इट इज रिलेटेड टू अक्सरियस। ठीक है। मैरिटल का मतलब हस्बैंड। मैरिटल जो बना हुआ है वर्ड, दैट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द वर्ड मैरिटस मीन्स हस्बैंड। ये वर्ड हस्बैंड से बना हुआ है, तो ऑब्वियस है मैरिटल, है ना, मैरिटल ड्यूटी। तो अब बाकी सारी चीज़ें मैरिटल से रिलेटेड आप चीज़ों को आपको मालूम ही है, यहाँ पे मैं इस मामले में डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट वर्ड इज रीगल। रीगल जो वर्ड बना हुआ है दैट इज फ्रॉम रेक्स का मतलब होता है किंग। तो अगर कभी कभार कुछ कुत्तों के नाम भी रेक्स रख दिए जाते हैं, डॉग्स के नाम भी रेक्स रख दिए जाते हैं, तो बेचारों को मतलब है तो बेचारे वफादार गुलाम की तरह रहते हैं, लेकिन उनको बुलाया जाता है डॉग वो किंग की तरह। तो ये मतलब उनको चिढ़ाने के लिए कहा जाता है। बताओ, तुमने उसको एक तरफ तो किंग कहते हो, रेक्स कह के बुलाते हो, और दूसरी तरफ तुमने उसको बांध रखा है, उसको आज़ादी नहीं घूमने की दे रखी है ना। बट एनीवे ऐसा नहीं है, किसी की तरफ कोई इशारा नहीं है, किसी की तरफ कोई किसी चिढ़ाने की बात नहीं है। डॉग्स जो होते हैं बहुत ही वफादार होते हैं, बहुत अच्छे एनिमल होते हैं। इनकी कुछ पार जो होते हैं, जो सूंघने की इनकी जो पार होती है, दैट इज एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ठीक है, तो वो अलग सी कहानी आती है। बहुत ही वफादार जानवर में से इनको माना जाता है, तो ये तो अलग चीज़ है। बट हम बात करते हैं रेक्स के। रेक्स का मतलब होता है किंग, एंड किंग का मतलब रीगल। रीगल इज अ वर्ड, रीगल मीन्स रॉयल, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, है ना। रीगल मैंशन, रीगल रिसेप्शन, मतलब जिसकी जितनी भी तारीफ कर दिया, किंग लाइक साइज और किंग लाइक थिंग्स को हम क्या बोलेंगे, रीगल बोलेंगे। और उसका नाउन क्या होगा, दैट इज कॉल्ड रीगलिटी। रिगेलिया एक वर्ड है जो कि रीगल से बना है, और रिगेलिया जो वर्ड है वो सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है कुछ ऑफिसर्स, यानी कि किसी पोजीशन के लिए, किसी ऑफिस के लिए, किसी सोशल क्लब के लिए, किसी रैंक, कोई ऑफिसर के यूनिफॉर्म के लिए। अगर हम कोई हमारा फॉर्मल यूनिफॉर्म से, आर्मी के फॉर्मल यूनिफॉर्म्स होते हैं, आर्मी ऑफिसर के यूनिफॉर्म, एयरफोर्स के यूनिफॉर्म अलग ही होते हैं, तो वी कैन से रिगेलिया, दैट इज कॉल्ड रिगेलिया। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं मोनोमैनिएक की तरफ। अगर हम मोनोमैनिएक की बात करते हैं, यानी कि किसी भी एक चीज़ के लिए पागल होना, दैट इज कॉल्ड मोनोमैनिएक। किसी भी एक चीज़, तो अच्छी बात है अगर आप किसी एक चीज़ के लिए पागल है, किसी एक चीज़ के लिए आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं, ठीक है, आप सुनर और लेटर उसको अचीव कर सकते हैं। बट मैनिया मीन्स मैडनेस हर तरह से नुकसानदेह है। नेक्स्ट वर्ड इज आती आपके पास, नेक्स्ट वर्ड आपको मिलता है डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया बहुत खतरनाक वर्ड है ना। डिप्सो मीन्स ये जो वर्ड बना हुआ है वो थर्स्ट से बना हुआ है, डिप्सा से। डिप्सा का मतलब ये होता है थर्स्ट, यानी कि डिप्सोमैनिया हम बोलेंगे जिसको बहुत ज़्यादा इसको अल्कोहल की मतलब प्यास रहती हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहल की चाहत रहती हो, उसको हम डिप्सोमैनिया बोलेंगे। तो भैया इन भाई साहब को डिप्सोमैनिया है। डिप्सोमैनिया का मतलब अल्कोहलिज्म, मतलब इनकी पानी, इनको प्यास लगी है तो पानी मत दो आप, इनको आप शराब दे दो, दैट इज कॉल्ड डिप्सोमैनिया।
क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है कि ये दिस इज मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टील, यानी कि किसी चीज को चुराने की मतलब ललक, एक मतलब बुरी आदत, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया जो होती है किसी भी चीजों को चुराने की इनकी आदत होती है। ऑब्सेशन फॉर थेफ्ट इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। पायरो मीन्स फायर और मैनिया मीन्स मैडनेस, समझ ही सकते हैं, यानी कि अब मतलब इनको आग लगाने की आदत होती है, यानी कि ऑब्सेशन फॉर स्टार्टिंग फायर्स इज कॉल्ड पायरोमेनिया। ठीक है। मोनोमेनिया मीन्स ऑब्सेशन इन वन एरिया। मोनोमेनिया ऑलरेडी आई हैव डिस्कस। मोनोमेनिया मतलब ऑब्सेशन इन वन एरिया। ठीक है। अब पायरोमेनिया के साथ साथ कुछ और भी वर्ड आते हैं। अब पायरोमेनिया, ठीक है, इनको आग लगाने की चाहत होती है, चलिए बहुत बढ़िया। एक आपकी वर्ड मिल जाती है इंसेंडियरिज्म, और वी कैन से इंसेंडियरी। अब ये क्या आती है? ये भी आपको आग लगाने से ही मतलब है, यहाँ पे भी आग लगाने की बात होती है, लेकिन ये इंसेंडियरी जो होती है दैट इज इंसेंडियरी इज एंटी सोशल। और यहाँ पर जो आग लगाने की बात होती है वो बदले के लिए, बदला लेने के लिए। तो मुझे आपसे बदला लेना, मैंने आपके घर में आग लगा दिया, दैट इज कॉल्ड इंसेंडियरी। एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड आर्सनिस्ट। आर्सन से बनी हुई है। आर्सन का भी मतलब होता है टू बर्न। आर्सन जो वर्ड लिया गया है आर्डो से लिया गया है, दैट इज कॉल्ड आर्सस, और उसका मतलब होता है टू बर्न। इंसेंडियरिज्म की जो वर्ड आती है इंसेंड्रो से लिया गया है। इंसेंडो का मतलब ही होता है टू सेट फायर, और पायरोस का मतलब ही होता है फायर। तो आर्सनिस्ट जो होते हैं वो पैसे की लालच के लिए आग लगा देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेरे को इंश्योरेंस से पैसे मिलने वाले हैं, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी में आग लगा दिया, हमने कहा भैया लगा दिया, अब तो सब कुछ जल गया, अब मैंने पैसे ले लिया। यानी कि पैसे की लालच में आने के बाद जो लोग आग लगाते हैं, यानी कि इकोनॉमिक गेन के लिए जो लोग आग लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्सन। और ये भी आपका एक क्रिमिनल एक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आती है मेगालोमेनिया। मैग्नस से बना हुआ है। मेगालोमेनिया यानी कि बड़ा बनने की चाहत, मॉर्बिड डेल्यूजन ऑफ पावर, इंपॉर्टेंस, गॉडलीनेस। आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। एक बार 3 दोस्त रहते थे, तीनों दोस्तों ने मतलब अगर हम कह दें कि स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट की अगर हम बात करें, तो इस तरह के लोग, नेपोलियन बोनापार्ट, अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करें, हिटलर की बात करें, तो 3 दोस्त आपस में बैठे हुए थे कि यार मेरा, एक ने कहा कि मैंने कल रात में सपना देखा कि मैं वर्ल्ड का प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, पूरे दुनिया का एक ही प्राइम मिनिस्टर। दूसरे ने कहा कि अरे तुमने ये सपना देखा? मैंने भी ये सपना देखा, मैं पूरे वर्ल्ड का प्रेसिडेंट बन गया। अच्छा। तब तीसरा बैठा हुआ सुन रहा था, उसने कहा कि अच्छा तुमने भी ये देखा है, लेकिन मैंने ये सपना देखा कि तुम लोगों को तो अभी मैंने ऑफर ही नहीं किया है कि तुम्हें क्या बनना है। वो पावर तो मैंने अपने पास रखी हुई है कि तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनना है कि तुम्हें प्रेसिडेंट बनना है। तो मैंने सपना देखा कि अभी मैंने तुम लोगों को ऑफर नहीं किया है कि किसको क्या बनना है, किसको प्राइम मिनिस्टर बनना है और किसको प्रेसिडेंट बनना है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनको पावर की, सत्ता की या एक ताकत की, जिनको पागलपन सवार होता है, जैसे हमारे नेपोलियन थे, हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, इनको हम बोलते हैं मेगालोमैनियक। ये सब पागल लोग होते हैं, यानी कि इनको बड़ा बनने की चाहत होती है। ऑब्वियस मेगालोमैनिया जो वर्ड बना है मेगास से बना हुआ है, और मेगास का मतलब ग्रेट, लार्ज, और मैनिया मीन्स पागल। उसके बाद नेक्स्ट एक वर्ड आती है एंड दैट इज कॉल्ड क्लास्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब डर, यानी, और क्लास्ट्रो का मतलब कि इनक्लोज प्लेस, दैट इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ड क्लास्ट्रम। क्लास्ट्रम का मतलब इनक्लोज प्लेस, और फोबिया का मतलब मॉर्बिड फियर, यानी कि अगर जिसको किसी भी कन्फाइंड प्लेस या इनक्लोज प्लेस से डर हो या क्राउड से डर हो, मतलब क्राउडेड प्लेस जो इनक्लोज हो लेकिन क्राउडेड हो, भीड़ भाड़ वाला हो, दैट इज कॉल्ड क्लास्ट्रोफोबिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉर्बिड ड्रेड ऑफ बीइंग फिजिकली हेम्ड इन ऑफ इनक्लोज स्पेसेस, यानी कि अगर हम बंद कमरे में, अगर हमारे को बंद कमरे में आने के बाद मुझे डर सा लगने लगे, दैट इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। एक सेकेंड टर्म आती है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है कि मॉर्बिड ड्रेड ऑफ ओपन स्पेस, यानी कि हमें खुले स्पेस में जाने में डर सा लगने लगता है। एंड तो दिस इज द रिवर्स ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया,
एगोराफोबिया, एगोरा मीन्स ओपन प्लेस, यानी कि मार्केट, मार्केट प्लेस को हम ओगोरा बोलते हैं, एगोरा, AGORA, एगोरा, एगोरा मतलब मार्केट प्लेस। यानी कि एयरपोर्ट टर्मिनल की बात करें, अगर हम पब्लिक बिल्डिंग की बात करें, लार्ज कोई मॉल वगैरह की बात करें, तो उसको हम बोलेंगे एगोराफोबिया, यानी कि वहाँ जाने से हमें डर लगने लगता है। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब मॉर्बिड ड्रेड ऑफ हाई प्लेसेस। एक्रो मीन्स हाइट। एक्रो जो वर्ड लिया गया है वो एक्रोस से लिया गया है। एक्रोस का मतलब होता है हाईएस्ट, और फोबिया का मतलब डर, यानी कि जिसको ऊंचाई से डर लगने लगे उसको हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर कल मिलेंगे, फिर अगले लेक्चर में फिर कुछ नए वर्ड्स आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बी सेफ।